आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट की इस असीमित दुनिया में आपकी एक पोस्ट या एक मैसेज पर किसकी नजर है? फरवरी 2021 में भारत सरकार ने नए आईटी रूल्स लागू किए और इसी के साथ जन्म हुआ एक ऐसे सिस्टम का जिसे हम सहयोग पोर्टल के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात यह है कि यह पोर्टल सरकार और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच एक ऐसा डायरेक्ट हॉटलाइन बन चुका है जो आपके डिजिटल अधिकारों को रातों रात बदल सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह पोर्टल साइबर क्राइम से निपटने का एक सुरक्षा कवच है या फिर नागरिकों की निगरानी का एक गुप्त हथियार है? हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आखिर क्या है यह सहयोग पोर्टल, ये कैसे काम करता है और इसके पीछे के विवाद की असली जड़ क्या है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आप जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक, मैं आपको सारी चीजें स्लाइड के हिसाब से समझाऊंगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सहयोग पोर्टल एक डिजिटल ब्रिज है जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ता है। अब इसका मुख्य काम क्या है? इस इंटरनेट पर फैलने वाले गलत कंटेंट पर तुरंत एक्शन लेना। इसका फोकस 3 बड़े मुद्दों पर है। फेक न्यूज को रोक देना, जो भी फेक न्यूज चल रही होगी उसको रोक देने का काम ये करता है। दूसरा, साइबर क्राइम से लड़ता है और चाइल्ड अब्यूज कंटेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें, सहयोग पोर्टल हमारे इंटरनेट को सेफ और सिक्योर बनाने का एक डिजिटल जरिया बन चुका है, जो कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहयोग पोर्टल काम कैसे करता है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। इसे आप एक सिंगल डिजिटल विंडो की तरह समझ सकते हैं जो 5 चीजों पर फोकस करता है। पहला, क्विक एक्शन, किसी भी गलत या अवैध कंटेंट पर तुरंत एक्शन लेता है। दूसरा, बात करता है डायरेक्ट लिंक की, सरकारी एजेंसीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बीच सीधा संपर्क बनाने का काम करता है। तीसरा है सेंट्रलाइजेशन, सभी ऑर्डर्स को अलग अलग भेजने के बजाय एक ही जगह से इंप्लीमेंट कर देता है। फिर बात करता है सेफ्टी की, इंटरनेट को हर यूजर के लिए सेफ और जिम्मेदार बनाता है। और पांचवा, बात करता है सपोर्ट की, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को हर तरह से टेक्निकल हेल्प देता है। असल में यह पोर्टल पूरे सिस्टम को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लाया गया है। तो ये चीजें समझ लिए। अब बात करते हैं अगली स्लाइड की, यानी सबसे जरूरी बात कि ये काम कैसे करता है। इसे 5 स्टेप रेस की तरह देखिए, जहां हर स्टेप पर स्पीड जरूरी है। जैसे स्टेप 1 आइडेंटिफिकेशन की बात करता है। ठीक है, सबसे पहले एजेंसी को पता चलता है कि इंटरनेट पर कुछ गलत हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेड फ्लैग दिखाए जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप ऑर्डर इशूड के बारे में बात करता है। तुरंत सहयोग पोर्टल पर एक ऑफिशियल आदेश या जनरेट हो जाता है। फिर स्टेप 3 बात करता है ट्रांसमिशन की, यानी ट्रांसफर करने की। यह पोर्टल का मैजिक है, बिना किसी देरी के वह आदेश को सीधा उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम तक पहुंचा देता है। स्टेप 4 एक्शन टेकन के बारे में बात करता है। प्लेटफॉर्म उस आदेश को देखते ही उस गलत कंटेंट को ब्लॉक या डिलीट कर देता है। प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन आखिरी स्टेप मॉनिटरिंग, यानी काम अभी खत्म नहीं हुआ, पोर्टल चेक करता रहता है कि क्या सब कुछ रूल्स के हिसाब से हुआ या नहीं। अब इस सारी चीजों का फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है? इस पूरी प्रोसेस से कार्रवाई इतनी तेज हो जाती है कि गलत कंटेंट को फैलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो ये आप इसकी कार्य प्रणाली समझ चुके हैं, हाउ इट वर्क्स। अब अगली स्लाइड में आप सोच रहे होंगे इतनी मेहनत करके इस पोर्टल को बनाने का असली फायदा ही क्या है। तो देखिए, सहयोग पोर्टल हमारे इंटरनेट को 6 बड़ी सुपर पावर्स देता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फेक न्यूज पर लगाम लगाता है। पहली शक्ति है मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना, यह अफवाहों को आगे बढ़ने से रोकता है। साइबर क्राइम से सुरक्षा, ये डिजिटल चोरों को, क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद करता है। फिर बच्चों की सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी है, बच्चों के खिलाफ होने वाले गलत कंटेंट पर सख्त कार्रवाई कर देता है। फिर बात करता है देश की सुरक्षा की, नेशनल सिक्योरिटी को खतरे आने से पहले ही ये वापस से सबको सारी चीजें कंट्रोल कर देता है। फिर सुपर स्पीड की बात करता है, इससे सरकारी ऑर्डर पर काम बहुत इफिशिएंटली और तेजी से होता है। फिर बात करता है मजबूत डिजिटल इंडिया, और अंत में हमारे पूरे डिजिटल इकोसिस्टम को इतना मजबूत बनाता है कि हम गर्व से डिजिटल इंडिया कह सकें। सिंपल भाषा में कहें तो ये पोर्टल एक ऑनलाइन सेफ्टी मैकेनिज्म है जो आपको और मुझे इंटरनेट पर सेफ रखता है। ये आप हमारी चौथी स्लाइड में समझ चुके हैं। अगली स्लाइड, किसी भी बड़े डिजिटल रिफॉर्म के 2 पहलू होते हैं। सहयोग पोर्टल जहां एक तरफ सुरक्षा देता है, वहीं इससे जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज और
कंसर्न्स भी हैं जिन पर बात कर लेना जरूरी है। इस स्लाइड में आप एक तराजू देख रहे होंगे जो सुरक्षा और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच के बैलेंस को दिखाता है। इस पोर्टल को लेकर कुछ मुख्य चिंताएं हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच। कई लोगों का यह आरोप है कि इससे हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर असर पड़ता है। फिर दूसरी कंसर्न है ड्यू प्रोसेस। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बिना कोर्ट ऑर्डर के कंटेंट हटाना सही है? इससे प्रोसेस की वैलिडिटी पर सवाल उठते हैं। फिर गवर्नमेंट ओवररीच की बात चल रही है। डर यह भी है कि कहीं सरकार जरूरत से ज्यादा कंट्रोल न करने लगे। ट्रांसपेरेंसी की कमी। ओपेसिटी का मतलब है कि सिस्टम में उतनी पारदर्शिता नहीं है जितनी होनी चाहिए, जिससे लोगों को लगता है कि डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं। प्रेशर ऑन अलग अलग प्लेटफॉर्म भी है यहाँ पे, इससे सोशल मीडिया कंपनियों पर भी काफी दबाव बढ़ता है। आलोचकों का यह भी मानना है कि अगर इसका सही इस्तेमाल ना हुआ तो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रभावित हो सकता है। हमें सुरक्षा तो चाहिए, लेकिन हमारे लोकतंत्र अधिकारों के साथ समझौता किए बिना। यह वह सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं है। हाल ही में कुछ बड़े नामों ने इस सिस्टम को सीधे चुनौती दी है, जिसने सहयोग पोर्टल और नए आईटी नियमों को सुर्खियों में ला दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में सरकार के फैक्ट चेक यूनिट, जो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है, उनको चुनौती दी है। उनका तर्क यह है कि सरकार खुद यह तय नहीं कर सकती कि इंटरनेट पे क्या सच है और क्या फेक है, क्योंकि इससे सरकार विरोधी आवाजों को दबाया जा सकता है। दूसरे व्यक्ति हैं एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी भारत के इन कड़े डिजिटल नियमों पर अपनी असहमति जताई है। मस्क का मानना है कि फ्री स्पीच लोकतांत्रिक समाज के लिए अनिवार्य है और सरकार द्वारा कंटेंट हटा देने के आदेश कई बार अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन करते हैं। एक्स ने तो कुछ मामलों में इन आदेशों के खिलाफ अदालत का दरवाजा भी खटखटाया। ये मामले दर्शाते हैं कि सहयोग पोर्टल और आईटी रूल्स केवल तकनीकी बदलाव नहीं है, बल्कि सरकार की शक्ति बनाम नागरिक की आजादी का एक बड़ा कानूनी लड़ाई बन चुका है। तो ये आपको मैंने समझा दिया इसके कंसर्न और क्या-क्या चीजें चल रही हैं। अब चिंताओं और विवादों के बीच यह भी समझना आवश्यक है कि सरकार का इस पोर्टल पर क्या दृष्टिकोण है। सरकार क्या बताती है? सरकार ने अपनी स्थिति इन मुख्य बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट की है, जो आप देख सकते हैं। जैसे पहला, स्पष्टीकरण की बात करता है। सरकार का साफ कहना है कि सहयोग पोर्टल कोई सेंसरशिप टूल नहीं है, यह केवल एक कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है जिसे व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से की जाने वाली सभी कार्यवाहियां आईटी रूल्स 2021 और वर्तमान भारतीय कानून के दायरे में की जाती हैं। इसमें मनमानी की कोई जगह है ही नहीं। एकमात्र उद्देश्य यही है, पब्लिक सेफ्टी और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना। सरकार का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है उनकी तरफ से कि इंटरनेट पर मौजूद अवैध यानी इलीगल और हानिकारक हार्मफुल जो भी कंटेंट है उसको रोक देना उनकी प्राथमिकता है। यानी निष्कर्ष के रूप में अंत में सरकार इसे पूरी तरह से जनहित में उठाया गया कदम मानती है, ताकि डिजिटल इंडिया का अनुभव सुरक्षित और विश्वसनीय बना रहे। इतनी चीजें समझ आई। अब बात को आगे समझिए और एकदम आसान में। ठीक है, देखिए, सहयोग पोर्टल डिजिटल युग में सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो ऑनलाइन अपराध और अवैध कंटेंट से निपटने में सहायक है। लेकिन जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, इसका कड़ा विरोध भी किया जा रहा है और यह विरोध पूरी तरह गलत नहीं है। लोकतंत्र में यह चिंता जायज है कि सुरक्षा के नाम पर कहीं हमारी अभिव्यक्ति की आजादी और निजता यानी प्राइवेसी का हनन ना हो। इसलिए पारदर्शिता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच सही संतुलन बनाए रखना इस पोर्टल की सबसे बड़ी चुनौती है। अब एग्जाम वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लो, सहयोग पोर्टल एक गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन प्लेटफॉर्म है। यह आईटी रूल्स 2021 के प्रावधानों के अंदर कार्य करता है। इसकी प्राथमिक उद्देश्य अवैध ऑनलाइन कंटेंट पर त्वरित कार्यवाही करना है। विवाद का मुख्य केंद्र फ्रीडम ऑफ स्पीच और ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। एक जागरूक नागरिक और विद्यार्थी के तौर पर हमें व्यवस्था के दोनों पहलुओं को समझना चाहिए। उम्मीद है वीएस क्लासेस का यह सेशन आपके एग्जाम और समझ दोनों में मददगार साबित होगा। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।